वो है पाठ 3 2012 की वाणी। इसका टाइटल है अब चारों ओर दुख अशांति बढ़ रही है, इसलिए अपने विश्व कल्याणी स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। मनसा सेवा बढ़ाओ, बाबा के संग के रंग से डबल होली बनो। तो ये टाइटल से ही स्पष्ट है कि चारों ओर, जैसे कि हम सब अभी देख रहे हैं, ये मुरली तो 2012 में चली है। तो दुख अशांति जो बढ़ रही है वो अभी भी दिखाई दे रहा है। इसलिए हमें क्या करना है, अपने विश्व कल्याणकारी जो स्वरूप है हमारी, वो अभी प्रत्यक्ष करनी है। और सबसे बड़ी जो सेवा है मनसा सेवा, वो बाबा ने बढ़ाने को कहा है। बाबा के संग के रंग से हम डबल होली बन जाएंगे, शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र। नीचे स्क्रॉल कीजिए बहन। तो देखते बाबा ने क्या कहा। आज बाप दादा हर बच्चे के भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। सभी देखेंगे बाबा जो रेखाएं देख रही है अपने मस्तक में चमक रहा है क्या, वो देखेंगे। मस्तक में चमकते हुए सितारे की रेखा सुनते हुए वो स्वरूप में स्थित हो जाएंगे सभी। मस्तक में चमकते हुए सितारे की रेखा, मस्तक के मध्य में देखे कैसे चमक रहा है। नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा, देखा कैसे नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा चमक रहा है। स्नेह और शक्ति का बैलेंस के विषय में हम सब अभी डिबेट भी कर रहे हैं ना। तो नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा, होठों में मुस्कान की रेखा, सभी मुस्कुराइए, बाबा देख रहे हैं। होठों में मुस्कान की रेखा और पाँव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। तो कितना खूबसूरत सा ये रेखाएं है ना। पाँव में हर कदम में पदम। तो आज जब चलेंगे ना, तो यही संकल्प करेंगे कि हमारी हर एक एक कदम में पदम गुना जमाई हो रहा है, जमा हो रहा है। पाँव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। तो फिर से पढ़ते सभी नोट कर लेंगे। मस्तक में चमकते हुए सितारे की रेखा, नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा, होठों में मुस्कान की रेखा और पाँव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। आप सभी भी अपने भाग्य की रेखाएं देख हर्षित होते हैं ना। सभी आंसर करेंगे बाबा को, हाँ जी बाबा। दिल में यही गाने गाते रहते हैं, वाह मेरा भाग्य, कितना पद्मा पदम भाग्यशाली है ना। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य, कितना पद्मा पदम सौभाग्यशाली हूँ मैं बाबा। इतने सारे भाग्य की रेखा मेरे अंग अंग में चमक रहा है। बाबा आगे कह रहे हैं हर एक का मस्तक, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिएगा। हर एक का मस्तक उस दिव्य सितारे से चमकता हुआ देख बाप दादा भी खुश हो रहे हैं और यही दिल में गाते हैं, वाह बच्चे वाह। तो बाबा भी गा रहे हैं वाह बच्चे वाह, और हम सब भी गा रहे हैं वाह मेरा भाग्य वाह। बच्चे के दिल से क्या गीत सुन रहे हैं, वाह बाबा वाह। वाह बाबा वाह, तो बच्चे भी वाह, बाप भी वाह। तो हम बाबा के कौन से बच्चे हो गए, वाह वाह बच्चे और वाह वाह बाबा। तो बाबा कह रहे हैं आगे, तो ये सारी सारी सभा क्या होगी, वाह वाह वाह। सभी अपने अपने पीठ पर थपथपाएंगे और उसको समझेंगे कि बाबा कह रहे हैं वाह वाह वाह, ऐसे।
तो ये सारी सभा क्या हो गई, वाह वाह वाह। कितना नशा चढ़ाते हैं ना बाबा हम सबको। तो अपने भाग्य को देख सदा ऐसे ही हर्षित रहो, जैसे अभी सब हर्षित हो रहे हैं। हम्म, वहां भी सभी हर्षित हो रहे थे, और यहाँ भी जरूर से सभी हर्षित हो रहे हैं ना। तो अपने भाग्य को देख सदा ऐसे ही हर्षित रहो, जैसे सभी अभी सब हर्षित हो रहे हैं। ये भाग्य अब संगम युग में ही मिलता है। संगम युग के हर घड़ी की बहुत बड़ी वैल्यू है। संगम युग की एक घड़ी अविनाशी हो जाती है, क्योंकि हर घड़ी 21 जन्मों के साथ प्रारब्ध है। तो संगम युग का बहुत बड़ा महत्व है ना। बाबा ने बताया कि हमारी एक एक सेकंड में हम कितना जमा कर रहे हैं। 21 जन्मों के प्रारब्ध हम जमा कर रहे हैं, तो कितना बड़ा भाग्य बन रहा है हमारा। तो हमें समय का बाबा सभी मूल्यों में, जैसे कि अभी ध्यान खिंचा रहे हैं ना, जो दोस्त शब्द के विषय में कोई बताएगा ग्रुप 7 से कि जो कौन सी वो दो शब्द है जिस पर हमें अभी सारी मूल्यों में बाबा ध्यान खिंचा रहे हैं हैंड रेस करके, कि वो दो कौन से शब्द थे। ग्रुप 7 की आत्माएं सभी अलर्ट होके बैठे हैं ना, ओम बताएंगे। शांति। ओम शांति दीदी। जी, समय और संकल्प। वेरी गुड। हाँ, समय और संकल्प, इन दोनों के विषय में बाबा बार बार ध्यान खिंचवा रहे हैं। तो ये जो संगम युग का जो समय है, ये हमें बहुत बहुत ध्यान से एक एक घड़ी व्यतीत करना है, कि कितना श्रेष्ठ संकल्प से, श्रेष्ठ कर्मों से हम अपने एक एक सेकंड व्यतीत कर रहे हैं। आपकी एक घड़ी का संबंध 21 जन्मों के साथ है। तो चेक करो, एक घड़ी अगर व्यर्थ गई तो एक जन्म की बात नहीं, 21 जन्म के संबंध की बात है। इसलिए बाप दादा बच्चों को समय प्रति समय अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि संगम युग की एक घड़ी को भी, एक संकल्प को भी व्यर्थ नहीं गवाओ। जरूर से सभी नहीं गवा रहे हैं। व्यर्थ को समाप्त करने का भी हम सबका होमवर्क चल रहा है ना, कि हम व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करें, व्यर्थ को समाप्त करें। संगम युग की एक घड़ी को भी, एक संकल्प को भी व्यर्थ नहीं गवाओ, क्योंकि एक जन्म व्यर्थ नहीं गवाया, लेकिन 21 जन्म में व्यर्थ गवाया। संगम युग का महत्व हर समय याद रखो। तो हमें ये हर घड़ी हम भूलते नहीं है ना, संगम युग का कितना महत्व है। बाबा को सभी आंसर करेंगे कि बाबा हम नहीं भूलते हैं, बाबा हमें याद रहता है। बाप दादा ने व्यर्थ समय और व्यर्थ संकल्प का होमवर्क सभी को दिया था। याद आ गया ना सबको, कि व्यर्थ समय और व्यर्थ संकल्प का हम सबको होमवर्क मिला हुआ है अभी 2 महीने के लिए, है ना। तो सभी ने होमवर्क किया, कर रहे हैं ना सभी। तो जो भी कर रहे हैं, व्यर्थ समय और व्यर्थ संकल्प हमारी ना जाए, वो हैंड रेस करके बाबा को बताएंगे कि बाबा हम सब होमवर्क कर रहे हैं, ताकि हमारी व्यर्थ समय भी ना जाए और व्यर्थ संकल्प भी ना जाए। तो सभी ने, बहन थोड़ा सा ऊपर ऊपर कीजिए, वो हमारे पास मुरली ओपन नहीं है। हम्म, बाप दादा ने व्यर्थ समय और व्यर्थ संकल्प का होमवर्क सभी को दिया था। तो सभी ने होमवर्क किया, तो सभी ने बाबा को आंसर किया। हाँ, 11 आत्माओं ने होमवर्क किया है। तो आप सबको मुबारक हो। जो समझ से हमारा अटेंशन रहा और बहुत करके सफलता भी प्राप्त हुई, लक्ष्य का लक्षण तक परिणाम है वो हाथ उठाना। तो सभी ने जो भी हाथ उठाया, बाबा सबको मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, पांडव उठा रहे हैं, बड़ा हाथ उठाओ। अभी बाबा बोल रहे हैं कि हाथ तो उठा रहे हैं, बड़ा हाथ उठाओ। तो किसी ने छोटा छोटा हाथ उठा के रखा होगा, क्योंकि तो सभी ने पूरी तरह से किया नहीं होता है ना। हम भी जब पूरी तरह से नहीं करते तो छोटा हाथ उठाते हैं, तो बाबा कह रहे हैं बड़ा हाथ उठाओ। अभी सभी ने काम नहीं किया है। बाबा को भी पता चल गया कि सभी ने नहीं किया है, तो सभी करेंगे। हाँ, बाबा ने होमवर्क दिया है ना, तो सभी छोटा छोटा स्टेप करके ही करेंगे। कि आज हम
मान लीजिए 2 घंटा 3 घंटा ही आप जहाँ पे अटेंशन दे पाएंगे कि बाबा हम ये 2 घंटा व्यर्थ संकल्प नहीं गवाएंगे, ये व्यर्थ समय नहीं गवाएंगे। फिर नेक्स्ट दिन थोड़ा और बढ़ाएंगे, नेक्स्ट दिन थोड़ा और बढ़ाएंगे, इस प्रकार से करेंगे पूरे दिन भर में जिनका अटेंशन नहीं रह पाता है। तो सभी करेंगे, छोटा स्टेप करेंगे। तो बाबा ने क्या कहा, आज हमारा भाग्य है ना, पदम में कदम की कमाई जमा हो जाती है। तो अभी सभी ने काम नहीं किया है संगम युग के महत्व को अगर सदा बुद्धि में याद रखो कि अविनाशी बाप द्वारा ये कार्य मिला हुआ है। हर घड़ी अविनाशी है, अविनाशी बनने की है, क्योंकि अविनाशी बाप ने ये वरदान दिया है। तो सभी को मिल रहा है ये वरदान, बनने की है, क्योंकि अविनाशी बाप ने ये वरदान दिया है। तो सहज ही हो जाएगा। तो ये सहज हो जाएगा क्योंकि वरदान मिला हुआ है। देखो भक्ति में एक वरदान पाने के लिए हम सब कितने हठ योग करते हैं, है ना। तो और हमें बाबा ने इतने सारे वरदान हर समय देते हैं। तो अभी तो बाबा का ये वरदान मिला हुआ है, तो अभी अगर कोशिश करेंगे ना तो बहुत आसानी से हो जाएगा। हमारी ये व्यर्थ समय और व्यर्थ संकट नहीं जाएगा। अच्छा, बाप ने सुनाया कि हर एक ब्राह्मण बच्चे के कदम में पदम की रेखा है। इतना सुंदर है ये रेखा, कदम में पदम, सेकंड सेकंड में जमा होता है। तो कदम में पदम की रेखा, तो कितने पद्मों के लिए संगम युग पर गोल्डन चांस है। हम्म, तो पद्मों की कमाई का गोल्डन चांस, डायमंड चांस है अभी। हाँ, तो हर एक को ये अपना भाग्य स्मृति में रखना है। कई बच्चे सोचते हैं कि बाप दादा क्या चाहते हैं। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा डबल राजा बन जाए। डबल राजा का मतलब क्या है, ग्रुप 7 से कोई बताएंगे। डबल राजा बाबा किसको कहते हैं। ओम शांति। ग्रुप 7 की आत्मा, आनंद स्वरूप, आपको पता है। ओम ओम शांति शांति। दीदी। ओम शांति। हेमा बहन, पूर्णिमा बहन, कौन बता रहे थे। ओम अनम्यूट शांति कीजिए। दीदी। हाँ सुनीता बहन बताइए। मैं ज्योति बोल रही अच्छा ज्योति हूँ। बहन। मेरा राजा बच्चा मेरा तो राज अधिकारी बन जाए। अच्छा, तो डबल राजा बाबा किसको कहते हैं ज्योति बहन। डबल शांति। राजा जो बिल्कुल बाबा के उस पे बिल्कुल श्रीमत पे चलता है, और अच्छा बच्चा मतलब पूरे उस पे चलता है दीदी। ओम बहुत शांति बढ़िया। दीदी और प्योरिटी। राज का अधिकारी बनेगा। ओम अच्छा, एक शांति एक दीदी। करके, ओम एक एक शांति। करके। हाँ, 1 मिनट। हाँ, आ, सभी म्यूट कर लीजिए, हैंड रेस कीजिए ना एक एक करके। हाँ पूर्णिमा बहन आप बताइए। जी, यहाँ बाबा डबल राजा लाइट और माइट के क्राउन वाले के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, और कौन बता रहे थे, पूर्णिमा बहन म्यूट कर लीजिए। और कौन बता रहे थे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी डबल राजा बाबा कहते हैं कि अभी भी राजा स्वराज्य अधिकारी और भविष्य राज्य अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी। अच्छा। अच्छा सुनीता बहन आप बताइए। ओम शांति दीदी। स्वराज्य अधिकारी बच्चे और विश्व राज्य अधिकारी बच्चे जो पूर्ण बाबा की शरीयत पर चलते हैं, हमेशा बाबा की याद में रहते हैं, उनको बाबा डबल ताजधारी डबल राजा बोलते हैं। हाँ जी पुष्कलता बहन बोलिए। दीदी ओम शांति। डबल राजा बाबा बोलते हैं कि इस समय तो हम कर्मेंद्रियों के राजा बनते हैं, यानी स्वयं हम्म, पर राज्य करते हैं, और भविष्य में फिर राज्य अधिकारी बनते जी। और प्रभा बहन आप भी बता रहे थे, आप बताइए। हैं। प्योरिटी और पवित्रता अच्छा, डबल ताजधारी की निशानी। डबल ताजधारी की बाबा ने डबल राजा के विषय में कहा। अच्छा बहुत बढ़िया, सभी एक बार म्यूट कर लीजिए। अच्छा, तो बाबा क्या कह रहे हैं, डबल राजा कौन बनते हैं। अभी के स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी हो गए ना हम डबल राजा। तो कल का स्लोगन था ना, तो स्वराज्य अधिकारी, जोग बल से हर एक कर्मेंद्रियों को
ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी होते हैं। तो हम स्वराज्य अधिकारी भी होते हैं और भविष्य के विश्व राज्य के अधिकारी भी होते हैं। तो हम हो गए डबल राजा। अच्छा, आगे बाबा क्या कहते हैं देखेंगे। कोई भी बच्चा, हाँ जिन्होंने भी बताया बहुत अच्छे से बताया, आप सबको बहुत मुबारक। कोई भी बच्चा डबल राजा बनने में कम नहीं हो। तो हर एक बच्चा डबल राज्य अधिकारी होना। हम्म तो सभी बताएंगे कि आप 100 राज्य अधिकारी अभी तक बने बने हैं। तो अगर अभी 100 राज्य अधिकारी बनते हैं तो वे ही हमारी निशानी है कि हम भविष्य के विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे, है ना। तो कान हिलाएंगे सभी कि जो डबल राज्य अधिकारी है बच्चे। तो हर एक बच्चा डबल राज्य अधिकारी हो ना, बाबा पूछ रहे हैं, कान हिलाओ। कान हिलाएंगे, यहाँ पे सभी बाबा को लिखेंगे, हाँ जी बाबा। तो हर बच्चा डबल राज्य अधिकारी है, कान हिलाओ। बाबा बोलते हैं कान हिलाओ। कैसा प्यारा लगता है ना, कान हिलाओ सभी। तो बाप को कितनी खुशी होती है। तो जो भी बच्चे ऐसे बोलते हैं ना, हाँ जी बाबा हम 100 राज्य अधिकारी है और भविष्य के भी राज्य अधिकारी बनेंगे, हम आपके डबल राज्य अधिकारी, डबल राजा बच्चे हैं, तो बाबा को बहुत खुशी होती है। लौकिक में भी हम देखेंगे ना, कोई बच्चा बोलता है कि बाबा हम तो राजा बच्चा बनेंगे, हम तो राजा बनेंगे, या बनता है कोई ऐसे मतलब अच्छे पद पोजीशन पर चले जाते हैं लौकिक में, तो बाबा को लौकिक जो बाप होते हैं उनको भी कितना खुशी होती है। तो बाबा को भी कितना गर्व होता होगा, कितना खुशी होता होगा ना, एक एक जो राजा बनने वाले बच्चे होते हैं। तो बाप दादा हर बच्चे को रिकॉर्ड रोज देखते हैं। देखो, हम सब रिकॉर्ड रखते हैं ना, चार्ट रखते हैं ना। कुछ ही दिन पहले मुरली मैंने बाबा ने कहा था ना, साकार मुरली में भी आया था कि चार्ट रखो बच्चे। 1-2 सप्ताह की पहले की होगी शायद मुरली। तो बाप दादा हर बच्चे का रिकॉर्ड रोज देखते हैं। तो जो एक एक दिन मिस कर देते हैं ना, उस दिन भी बाबा देखते हैं कि आपने नहीं रखा। तो क्या देखते हैं, हर एक अपने दिल में तो जान गए होंगे राज्य अधिकारी बने तो है, लेकिन अभी जो स्वराज्य अधिकारी हो, स्वराज्य अधिकारी अर्थात मन बुद्धि संस्कार को अपने कंट्रोल में चलाना। तो ये सभी नोट करेंगे कि स्वराज्य अधिकारी का मतलब बाबा ने क्या बताया, मन बुद्धि संस्कार को अपने कंट्रोल में चलाना। तो जब चाहे जैसे चाहे वैसे अधिकार में रहता है। ये बाबा देखते हैं सभी का। हाँ, जैसे ये स्थूल कर्मेंद्रिया हाथ है पाँव है अपने कंट्रोल में रहता है ना, जैसे कि हम अभी चाहे तो अपने हाथ हिला सकते हैं, पैर चाहे तो हिला सकते हैं। तो ऐसे मन बुद्धि संस्कार जब चाहे जैसे चाहे रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर हो, है क्या बाबा देख रहे हैं ये। अभी देखने में नंबरदार बहुत है ये भी मेरे, मतलब बाबा देख रहे हैं सभी का रिजल्ट कि मन बुद्धि संस्कार क्या रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर से हम चला पा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने रिजल्ट क्या देखा, नंबर बार बहुत है। तो सभी का तो सेम नहीं है, सभी तो एकदम राजा ही नहीं बनेंगे। कोई साहूकार, कोई राजा, कोई प्रजा, प्रजा का भी प्रजा, ऐसे ऐसे बनेंगे ना। तो उस हिसाब से नंबर बार हो जाते हैं। तो बाबा ने ये देखा। तो मन भी नहीं है मेरा है, मन में नहीं है मेरा है, संस्कार मेरे है, बुद्धि मेरी है। तो कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर नंबरवार है। बाप दादा समय की सूचना भी समय प्रति समय देते रहे हैं। उस समय के अनुसार आप लोगों का एक एक का समान है विश्व कल्याणकारी। तो बाबा बोलते हैं ना कि मन अगर आपका है, मन को मेरा मन बोलते हैं ना, तो वो क्या कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर से नहीं चल सकता है। तो ये भी हमें चेक करना है कि कितना हमें अपने मन पर कंट्रोल है, बुद्धि पर कितना कंट्रोल है। हम बोलते हैं तो मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरा संस्कार, क्या ये मेरा है। और एक बोली में बाबा ने कहा, ये मेरा मेरे करते हो इसलिए आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, इसको भी बाबा को दे दो, तब आप उसको कंट्रोल कर पाओगे। मेरा मन नहीं है, बाबा का है, बाबा आप चलाओ। तो इसको आप कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर से चला पाओगे, बाबा की श्रीमत प्रमाण। तो बाबा कह रहे हैं कि एक एक का समान है विश्व कल्याणकारी।
ये दूसरी विषय पर आ गए बाबा। तो एक एक का सोमवार है विश्व कल्याणकारी। अब समय प्रमाण हर एक बच्चे को विश्व कल्याणी स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का समय है। तो अभी समय प्रमाण हमारी कौन सी समय आ गया है कि हम अपनी विश्व कल्याणकारी स्वरूप को प्रत्यक्ष करें। चारों ओर दुख और अशांति बढ़ रही है। आपके भाई आपकी बहनें परिवार दुखी हो रहे हैं, तो आपको अपने परिवार पर रहम नहीं आता? हम्म, रहम नहीं आता है क्या? सभी चिल्ला रहे हैं। बाबा तो शायद हर एक मुरली में ही बोल रहे हैं कि आप रहम दिल बनो। कल का वरदान में भी था ना, साकार मुरली का, हमें रहम दिल बनना है। तो अब समय प्रमाण हर एक बच्चे को विश्व कल्याणकारी स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का समय है। बाबा का ज्ञान देखो हर एक जगह, साकार मुरली में भी हमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी मिल ही जाता है। जो हम अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं उसके साथ, तो जो सिमिलरिटी मिलता है ना, इसका मतलब है बाबा उससे उसके ऊपर हमारी ज्यादा अटेंशन खिंचवाना चाहते हैं। तो हमें क्या बनना है? अभी रहम दिल बनना है, विश्व कल्याणकारी स्वरूप को हमारी प्रत्यक्ष करना है। चारों ओर दुख अशांति बढ़ रही है, बढ़ रही है, ये तो पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा है। जो हमारी ही भाई बहन है ना, बाबा बोलते हैं हम सभी परम धाम में आत्मा आत्मा आत्मिक रूप में स्थित है। तो सभी भी हमारी आत्मा, हम सभी भाई भाई है। और जब हम कॉस्ट्यूम में आते हैं तो हम भाई बहन बन जाते हैं। तो है तो सब हमारी ही भाई बहन ना, तो परिवार है ना हमारी। बाबा बोलते हैं हम तो बाबा के मातेले बच्चे हैं और बाकी सब सौतेले सौतेले बच्चे, मगर है तो सभी बाबा के ही बच्चे। तो परिवार दुखी है, तो हमें तो परिवार पर रहम करना चाहिए ना। तो सभी करेंगे, हाँ, अपने विश्व कल्याणकारी स्वरूप को अभी इमर्ज करेंगे और सभी को साकार देंगे। हम्म। अभी बाप दादा यही इशारा दे रहे हैं, 100 पुरुषार्थ के साथ विश्व सेवा जैसे बाचा की सेवा वर्तमान समय अच्छी धूमधाम से कर रहे हो। बाचा की जो सेवा है, ये तो देखिए सब पे चल रहा है, सभी हम करते रहते हैं, है ना। तो बाचा की सेवा करना बाबा बोलते बहुत आसान है, और सबसे कठिन जो सेवा है, जो बहुत ज्यादा करने की सबसे बड़ा जो सेवा है, वो है मनसा सेवा। ये हमें करना चाहिए, हर रोज करना चाहिए, ताकि जो भी दुखी परेशान आत्मा है उन तक ये शांति का वाइब्रेशन हम पहुंचा सके, पवित्रता का वाइब्रेशन पहुंचा सके, सूक्ष्म में उनका बाबा का परिचय मिल सके। तो सभी अपनी अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे कि हम विश्व की सभी आत्माओं को अभी शांति का दान, पवित्रता का ध्यान दे, बाबा से उनको कनेक्ट करके रखे। क्योंकि अभी ना दुख और शांति बहुत ज्यादा मची धूम मचा के रखा है चारों तरफ ऐसे। अच्छा, आगे बाबा कह रहे हैं, बाप दादा खुश है, ये 75 वर्ष की जुबली ने सभी ने मन में मेजोरिटी सेवा का उमंग लाया है। मतलब 2012 में 75 वर्ष हुए थे, तो बाबा ने कहा मन में मेजोरिटी सेवा का उमंग लाया है। बाप दादा देख करके खुश है, लेकिन अभी मनसा सेवा की भी आवश्यकता है, क्योंकि सभी तरफ विश्व कल्याणकारी बनना है। उसमें मनसा वाचा और कर्मणा अर्थात चलन और चेहरे से तीनों ही सेवा की आवश्यकता है। तो सभी इसको समझेंगे। जैसे कि हम वाचा सेवा भी कर रहे हैं ना, उस समय भी हमारी मनसा द्वारा भी सेवा हो, कर्मणा कर रहे हैं उस समय भी हमारी मनसा द्वारा सेवा हो। तो हमें ये मनसा सेवा हर पल करते रहना है। किसी के भी हम संबंध संपर्क में आ रहे हैं, या फिर हमारे संबंध संपर्क में अभी नहीं आ रहे हैं, हम जब बेहद की सेवा करने के लिए बैठते हैं, तब भी सभी मनसा की दान देंगे, मनसा से शांति का, पवित्रता का ध्यान देंगे, मनसा सेवा करेंगे, उन पर रहम करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि मनसा वाचा और कर्मणा अर्थात चलन और चेहरे, हमारा जो चलन और चेहरे है, ये हमें सदा ही इस पर अटेंशन देना है कि हमारी चेहरा अगर मुरझाया हुआ, मुझ बाबा बोलते हैं ना, का चेहरा मुर्दे की समान होता है, ऐसा ना हो। हमें भगवान मिला है तो हम कितने खुश किस्मत है, कितने सारे भाग्य बाबा ने बताए। हमारे अंग अंग में वो भाग्य की रेखा है, स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। वो खुशी की लहर हमारे चेहरे से, हमारे चलन से प्रत्यक्ष होना चाहिए।
सभी जरूर से रहते होंगे, सिर्फ जब परिस्थिति आती है तब भी अटेंशन देनी है कि वही हमारा चलन और चेहरा रहना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में अपनी स्थिति अचल अडोल बनानी है, क्योंकि हम बाबा के बच्चे भगवान हैं, साक्षी हो जाना है। तो मनसा वाचा और कर्मणा अर्थात चलन और चेहरे से तीनों ही सेवा की अभी आवश्यकता है। रोज चेक करो तीनों सेवाओं में कितनी परसेंट सेवा की। चेक करते हैं तो चेकिंग पॉइंट्स बाबा ने आज फिर से एक दे दी है। सभी इस चेकिंग पॉइंट को भी नोट कर लेंगे कि मनसा वाचा कर्मणा अर्थात चलन और चेहरे, इस तीनों सेवा, तीनों के द्वारा ही हमारी कितनी परसेंट हम सेवा की। तो वाचा में तो बाप दादा ने भी सर्टिफिकेट दिया, लेकिन अभी मनसा सूक्ष्म वाइब्रेशन द्वारा आत्माओं के दुख अशांति का सहारा बनना पड़े। तो बाचा में मतलब बाबा बोल रहे हैं कि बाचा में सभी पास है, बाचा बाचा में बाप दादा ने सर्टिफिकेट दे दिया है, लेकिन अभी मनसा सूक्ष्म वाइब्रेशन द्वारा आत्माओं के दुख अशांति का सहारा बनना पड़े। क्या आपको तरस नहीं आता? बाप दादा को तो बच्चे पर चाहे कैसे भी है, लेकिन फिर भी बच्चे तो है ना, तरस आता है। तो सभी ना अभी हम सब थोड़ी देर के लिए बेहद की मनसा सेवा कर लेते हैं। सभी अपने अपने, बाबा बोल रहे हैं तो चलिए सभी अपने अपने फरिश्ताई स्वरूप में स्थित हो जाते हैं और उड़ चलते हैं ग्लोब के ऊपर। बाप दादा को अपनी मस्तक के ऊपर देखेंगे। बाबा से अनंत पवित्रता की रश्मियां हम सभी फरिश्ते पर, सभी फरिश्ते पूरे ग्लोब के चारों तरफ। अभी हम 97 फरिश्ते हैं क्लास में। सभी चारों तरफ घेरा बना लीजिए। ऊपर शिव बाबा है। बाबा से किरणें हम सभी फरिश्तों में, और सभी अपने नैनों से, मस्तक से, अपने हाथों से, सभी अपने अपने हाथ ग्लोब के ऊपर रख दे। सभी आत्माओं में पवित्रता की किरणें प्रवाहित करें। और संकल्प करें सभी दुखी परेशान आत्माओं में ये किरणें जा रही है। पवित्रता सुख शांति का जननी है। हमारी हाथों से, नैनों से, मस्तक से पवित्रता पूरे ग्लोब में फैल रही है। एक एक आत्माओं तक पहुंच रही है। पांचों तत्वों में पहुंच रही है। सभी इसको ग्रहण कर रहे हैं। सभी को शांति की अनुभूति हो रही है। सभी अपने जीवन में विकारों की जलन से मुक्त हो रहे हैं। सभी को अपने जीवन में रोशनी की दिशा मिल रही है। ओम शांति। सभी फिर से वापस आ जाए। बाबा कह रहे हैं
तो अभी हर बच्चे को सिर्फ सेंटर कल्याणी नहीं, जोन कल्याणी नहीं, विश्व कल्याणी बनना है। तो बाप दादा अभी यही अटेंशन दिला रहे हैं, अपने भक्तों का कल्याणकारी बनो, क्योंकि ये संगम युग का बहुत बड़ा महत्व है। हम्म, सभी आत्माएं तो ज्ञान मार्ग पर नहीं चल पड़ेंगे, है ना। तो सभी क्या है, हमारे संबंध संपर्क में आने वाले हर एक आत्मा जिनको हम ज्ञान सुनाते हैं, मगर वो ज्ञान में नहीं चल पाते, या फिर जिनको हमने नहीं भी सुनाया, वो सभी कौन बनेंगे, भक्त बनेंगे, है ना। तो बाप दादा अभी यही अटेंशन दिला रहे हैं, अपने भक्तों का कल्याणकारी बनो, क्योंकि ये संगम युग का बहुत बड़ा महत्व है। अभी संगम युग में जो चाहे, जितना चाहे उतना बाप से सहयोग मिल सकता है। तो सुना क्या करना है अभी। तो कितना श्रेष्ठ हमारी भाग्य है। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं कि मनसा सेवा बढ़ाओ। अभी बाबा हमें सहयोग देने के लिए बैठा है, जितना चाहे उतना। हम्म, क्योंकि ये खुला भंडार है ना बाबा का, तो हम जितना चाहे उतना सहयोग हमें मिल सकता है। तो अपनी चाहना को बढ़ाओ। बाबा कहता है ना कि अल्प में संतुष्ट मत हो जाना। कभी कभी होता है ना हमें कि हाँ बहुत कर लिया योग, बहुत कर लिया ज्ञान, तो अल्प में हाँ बहुत शक्तियां भर गई, अरे मेरे तो संकल्प ही सिद्ध होने लगे, तो ऐसे खुश मत हो जाना। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं कि जितना चाहे उतना बाबा से सहयोग मिल सकता है। तो हम चाह क्या रहे हैं, सहयोग भी हमें उतना ही मिलता है। ये बाबा की महावाक्य है। हाँ, कभी सोचेंगे ये बाबा कह रहे हैं, मतलब हमें अगर कभी महसूस हो रहा है कि बाबा का सहयोग कम मिल रहा है हमारी किसी भी परिस्थिति में, मतलब हमारी चाहना में कहीं करनी कमी है। तो अपने अंदर ये चाहना हमें बढ़ाना है, वो तृष्णा, वो प्यास हमें बढ़ानी है कि हमें क्या करना है, हमारी लक्ष्य बड़ी रखनी है हमें। तो सुधा क्या करना है अभी, मनसा सेवा को बढ़ाओ। अपने कार्य के प्रमाण, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स किया हुआ है, ऐसे ही हर एक को मनसा सेवा का भी टाइम फिक्स करना चाहिए। तो अभी हमारे जो यहाँ पे जो सारे ग्रुप्स थे, उसमें से भी कोई कोई ग्रुप्स करते हैं ना कि टाइम फिक्स करके मनसा सेवा, ग्रुप 2 जैसे करते हैं हर रोज, ग्रुप 7 से भी एक दिन फिक्स है मनसा सेवा के लिए। ऐसे हर एक ग्रुप अपना अपना, बाबा कह रहे हैं ना, अपना अपना टाइम फिक्स कीजिएगा और संगठित रूप में मनसा सेवा कीजिएगा, टाइम फिक्स कीजिएगा। तो जब ज्यादा दुख होगा उस समय सभी का अटेंशन उस हलचल में होगा, लेकिन अभी मनसा सेवा का समय है, इसलिए हर बच्चे को अपने विश्व कल्याणी का स्वरूप इमर्ज करना है। विश्व कल्याण में स्व कल्याण सतो और सहज हो जाएगा, क्योंकि अगर मन फ्री है तो व्यर्थ आता है, लेकिन मन बिजी होगा तो व्यर्थ सहज समाप्त हो जाएगा। तो कितना सुंदर साधन है ना। तो ग्रुप 7 से कोई शेयर करेंगे कि आप सब कैसे करते हैं मनसा सेवा, विश्व कल्याण की सेवा, कोई शेयर करना चाहेंगे। ओम शांति। ग्रुप 7 की आनंद स्वरूप माता। ओम शांति दीदी। ओम शांति सुनीता बहन। दीदी हम हॉस्पिटल में सेवा करते हैं, तो हॉस्पिटल में जो दुखी परेशान आत्माएं जो भी आती हैं, उनको हमेशा मनसा सेवा देते हैं कि ये जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, ये स्वस्थ होकर अपने घर जाएं, अपने परिवार में खुश रहें। तो इस तरह से हम मनसा सेवा करते हैं। ओम शांति। बहुत बढ़िया बहन, आपको तो बाबा ने रखा ही ऐसी जगह पर है जहाँ पर आप सहज ये सेवा कर सकते हैं। तो आपको ये अनुभव भी होगा ना, जब मन ये सेवा में बिजी होता है तो उसमें व्यर्थ नहीं आता है, तो मन को समर्थ करने का ये साधन भी है। और कोई शेयर करना चाहेंगे। हाँ जी निर्मल बहन। ग्रुप 6 से निर्मल बहन। शांति दीदी। ओम शांति सभी को। दीदी आप क्वेश्चन क्या पूछे थे? कि आप विश्व की सेवा, मनसा सेवा कैसे करते हैं। हाँ बाबा जी। ने बताया ना अभी जे कि मन फ्री है तो व्यर्थ आता है, लेकिन मन बिजी होगा तो व्यर्थ सहज समाप्त हो जाएगा। तो इस पर जी आपका कोई अनुभव है तो बताइएगा। जी दीदी है। अरे जैसे कि मनसा सेवा बाबा बताते हैं कि
सबको शुभ भावना शुभकामना सोचना, चाहे जैसे भी परिस्थिति हो, उतार चढ़ाव, तो उस बीच में अपनी स्थिति को खराब ना करना, इसे मनसा सेवा कहेंगे दीदी। और एक दिन की मनसा सेवा की बात नहीं है, ये लंबे सालों का अभ्यास चाहिए। क्योंकि कभी हम गुस्सा कर रहे हैं, कभी हम ईर्ष्या कर रहे हैं, तो हम मनसा सेवा किसी को नहीं दे पाएंगे। अगर हाँ जी निर्मल बहन, ओम शांति। क्वेश्चन कुछ अलग था कि हम सबको ये बहुत अनुभव होगा ना कि हमारा मन जब फ्री होता है तभी व्यर्थ आता है, मगर मन जब बिजी होता है तो व्यर्थ हमारी सहज ही समाप्त हो जाता है। तो इसका साधन क्या है? बाबा ने कहा कि विश्व कल्याण में, मनसा सेवा में खुद को बिजी करें। अच्छा, हाँ जी रिंकी बहन शॉर्ट में बताएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति बाबा। जिससे मैं आसपास मनसा सेवा करती हूँ। मुझे कल एक परसों एक आत्मा को तबीयत खराब हो गई। जब मन खुश रहता है तो संकल्प जो आप चाहें वो तुरंत संकल्प पूरी हो जाती है। जब आत्मा मन जब खुश रहता, तो एक आत्मा की बहुत तबीयत खराब हो गई, सभी लोग तो हलचल में थे। और उसका इलाज कुछ ही नहीं करवा रहे। तब मैं बोले कि बाबा वो आत्मा को ठीक कर दीजिए। नहीं तो लग रहा था कि आत्मा बोल नहीं रही है, अंदर में बहुत तकलीफ में प्रताड़ित हो रहे हैं, इतनी हालत खराब थी। तो बोले कि बाबा उसको अब शरीर से मुक्ति दीजिए, अब इस शरीर की लायक नहीं आत्मा है, और नहीं कहीं जाए तो नहीं जीवन मिले, उसको अच्छा घर में मिले। जी तुरंत संकल्प किया, तुरंत उसे मुक्ति मिल गई उस शरीर से। इतना मतलब हालत उसकी खराब थी। और नहीं यही है ना तो मैं बाबा के कितने उस आत्मा को पढ़ रही है, उसकी घर पे पढ़ रही है। इतना अच्छा महसूस हुआ, मैं बहुत खुश हुई। अब बाबा का शुक्रिया बोली कि बाबा उस आत्मा का कहीं भी दीजिएगा, मतलब अच्छे घर में दीजिए, बाबा का ज्ञान प्राप्त हो उस आत्मा को। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। हाँ, तो ऐसे ही हमें बेहद की मनसा सेवा दीदी करते ये भी रहना तो है। हो सकता है ना, दीदी ये भी तो हो सकता ना कि पानी चार्ज करके देना, या सबके वो दुखी है आत्मा तो उसको तुरंत सकाश देना, तो ये भी सेवा कर सकते हैं जी जी चित्र। बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। वैसे बाबा ने हमें बेहद की मनसा सेवा के विषय में कहा है, तो हम सब हाँ हद में भी पानी चार्ज करके मनसा सेवा हम जिन सबके साथ है उन सबके लिए भी करें, और विश्व की सभी आत्माओं के लिए भी, दुखी परेशान आत्माओं के लिए भी जरूर से करें। तो बाप दादा, बाबा ने आगे कहा, तो बाप दादा जब चक्र लगा के चारों ओर देश विदेश के अज्ञानी बच्चों को देखते हैं तो तरस आता है। इसलिए आप सब भी अब दुख हरता सुख करता बनो। तो सभी अपने दुख हरता सुख करता गणेश स्वरूप को इमर्ज करेंगे। हम सब है ना शिव पुत्र गणेश, तो ऐसे ही सबके दुख हरने हैं और सबको सुख ही सुख देना है। हाँ, एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट है कि दुख हटते हटते ना खुद दुख मत उठा लेना, क्योंकि हम ब्राह्मण आत्मा दुख देते तो नहीं है, मगर क्या होता है कि दुख हटते हटते दुख उठा लेते हैं, वो भी नहीं करना है। तो हमें दुख हटता सुख करता बनना है। आज तो सभी होली मनाने आए हैं, तो बाबा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो आए हैं, दुनिया वालों की होली और आपकी होली में कितना अंतर है? अंतर है ना, होली की तो बाबा की इतनी सारी मुंडियां हम सबने कर ली है। तो बाबा कह रहे हैं तो दुनिया वालों की होली और आपकी होली में अंतर है, लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा कि आपके भक्त आप लोगों के किए हुए कार्य को कॉपी करने में होशियार है, क्योंकि ये सब विद्या दापड़ में आने वाली आत्माओं ने बनाई है। तो पहला पहला जन्म था ना, इसलिए। तो देखिए आज बाबा ने एक सीक्रेट भी बताया कि ये जो विधिया है ना भक्ति मार्ग में जो हम फॉलो करते हैं, तो सारे विधिया भी किसने बनाया? जो दापड़ में पहले पहले आने वाली जो आत्माएं हैं उन्होंने बताए बनाई है। क्योंकि वो पहले पहले जब आता है ना, आत्माएं सतो प्रधान अवस्था में होती है, तो उनको आकाशिक रिकॉर्ड जो होता है, जो भी हम करते हैं ये सारे रिकॉर्ड होके रहता है यूनिवर्स में, कहीं जाता नहीं है। तो वो सारे आकाशिक रिकॉर्ड हम जब ध्यान में होते हैं बहुत गहरा, वो हमें हमारे अंदर इमर्ज होता है, हमें उनको उनको हम महसूस कर पाते हैं, कभी कभी देख भी पाते हैं। तो ये जो आकाशिक रिकॉर्ड है वो आत्माएं बहुत अच्छे से वो डाउनलोड कर पाती है अपने अंदर, मतलब उनको इमर्ज कर पाती है। तो
वो क्या उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो देखा उसको उन्होंने भक्ति मार्ग में ऐसे विधियां बना दी, तो दापड़ में आने वाली आत्माओं ने बनाई है। तो पहला पहला जन्म था ना, इसलिए उन्हों की बुद्धि भी जैसे नियम है, पहले सत्व प्रधान फिर रजो फिर तमो में आते हैं, तो उस समय उन्हों की बुद्धि अपने हिसाब से सत्व थी, इसलिए आपकी एक एक विशेषता को आप सदा उत्साह में खुशी में रहते हो, उसको उत्सव पे उस उत्सव के रूप में मनाना शुरू किया। अच्छा, तो हम क्या किया, सभी आत्माओं ने जो भी हम करते हैं ना, बाबा कहते हैं ना, जो आप करोगे आपको देख सभी करेंगे। तो हम सब उदाहरण मूर्त है, बाबा ये सब बोलते हैं ना, क्यों बोलते, क्योंकि हम जो भी करते हैं उनको सारी दुनिया फॉलो करती है, कॉपी करती है। तो अपने हिसाब से सतोष, अच्छा, आगे बाबा ने कहा जैसे शिवरात्रि पर भी बताया ना, कॉपी करने में कितने होशियार है। शिवरात्रि की मुरली चली ना अभी, तो उसमें भी बाबा ने कहा कि हम कॉपी करने में कितना होशियार है। बकरे को बलि देते हैं क्योंकि हम मैपन की बलि जलाना चाहते हैं, तो मैं करते हैं बकरा, तो मैपन की बलि क्या किया, बकरे को बलि चढ़ा दिया। तो ऐसे अभी भी आप सदा संगम पर उत्साह में रहते हो, तो आपका उत्साह उन्होंने उत्सव के रूप में यादगार बनाया। तो होली में क्या करते हैं, सभी क्या करते हैं भाई होली में, हम सब ज्ञान मार्ग में आए हैं, अभी तो समय हो गया है, तो जल्दी से मुरली पढ़ लेते हैं। तो अपना अपना चिंतन जो है, आप होली में क्या करते हैं, बाबा जो हम अभी तो हम स्थूल रूप से होली ऐसे नहीं मनाते, बाबा जैसे हम सबको होली मनाने के लिए कहते हैं वैसे ही मनाते हैं। तो अपने भी अपने जीवन को रंगा है, लेकिन आपका रंग कौन सा है। निर्मल बहन, अभी तो हम चिंतन नहीं ले सकते बहन, अभी थोड़ा सा समय को देखते हैं। तो आपका अगर कुछ कहना है ना, तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। तो होली में क्या करते हैं, अपने भी अपने जीवन को रंगा है ना, लेकिन आपका रंग कौन सा है, आप सभी का रंग है बाप के संग का रंग, सभी रहते हैं ना हम सब बाबा के संग के रंग में। तो सारा समय बाप के संग के रंग में रहते हो ना, तो उन्होंने भी रंग तो बताया, लेकिन बॉडी कॉन्शियस है ना, तो सभी क्या हो गए, दापर से बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए, कॉन्शियसनेस में आ गए। तो क्या हो गया, हम सब स्थूल रूप से होली मनाने रहे, बाहर ही रंग लगाते रहे, ये जो अंदर की जो रंग है बाबा की संग का, ये रंग भूल गए हम, तो स्थूल रंग बना दिया है। लेकिन आप सभी सदा ये कल्याणकारी संगम में, इस रंग में, रंग संग के रंग में रहते हो ना, रंग लगाया है ना, संग का रंग लग गया। और होली इंग्लिश में पवित्रता को कहा जाता है, इंग्लिश में होली को होली बोला जाता है ना, होली मतलब पवित्र। तो संग के रंग में आप होली अर्थात पवित्र बनते हो। हम सब क्या करते हैं, बाबा की संग के रंग में हम सब होली बन जाते, पवित्र बन जाते, पवित्र बने हैं ना। पवित्रता का व्रत सभी ने लिया है ना, पक्का लिया है ना, सभी बाबा को बोलेंगे हाँ जी बाबा, नंबर बार भले है लेकिन ब्राह्मण बनना अर्थात पवित्रता का व्रत लेना, क्योंकि बाप सदा पवित्र है। तो हम ब्राह्मण जीवन की हमारी पहली वरदानी है कि पवित्र बनो, योगी बनो। तो हम पवित्र तो जरूर बनते, क्योंकि जब तक हम पवित्र नहीं है तब तक हम ब्राह्मण नहीं है। बाबा कहते हैं नंबर बाढ़ है, फिर भी बाबा कह रहे हैं कि नंबर बाढ़ है, क्योंकि पवित्रता बहुत सूक्ष्म चीज है, विषय है ना। जैसे कि सिर्फ ब्रह्मचर्य को पवित्रता नहीं कहते हैं, ब्रह्मचारी बनना को पवित्रता कहते हैं, बहुत सूक्ष्म चीज है ये। तो है ही पवित्र स्वरूप, बनना है, बनना नहीं पड़ता, स्वरूप ही पवित्रता है। तो होली की विशेषता जानते हो क्या है, पवित्र तो आप बनते हो, लेकिन आप संग के रंग में डबल पवित्र बनते हो। हम्म, तो पवित्र तो हम बनते ही है, और संग के रंग में क्या होता है, बाबा कह रहे हैं कि डबल पवित्र बनते हैं। पवित्र धर्म पिताए, थोड़ा सा ऊपर कीजिए बहन, महान आत्माएं बनते हैं, लेकिन वो सिर्फ आत्मा को पवित्र बनाते हैं, शरीर और आत्मा दोनों ही पवित्र वो आप भविष्य में बनते हैं। देखो बाबा क्या कह रहे हैं कि जो धर्मात्माएं होते हैं, महान आत्माएं होते हैं, वो भी हट से पवित्रता को तो अपने जीवन में मतलब अपना लेते हैं, मगर वो कहते हैं कि वो सिर्फ आत्माएं पवित्र बनते हैं। शरीर और आत्मा दोनों ही पवित्र वो आप भविष्य में बनते हो। शुरू से लेके देखो, दापर से जो भी आए हैं पवित्र बने हैं, लेकिन डबल पवित्र कभी नहीं बना है।
दापर से जो नए नए आत्माएं जो आते हैं तो एकदम पवित्र स्वरूप में आते हैं। जो भी धर्म स्थापन के लिए धर्मात्माएं आते हैं, हाँ, जिनके पीछे उनकी धर्म की सब आत्माएं आते हैं, तो वो शुरू में तो पवित्र रहते हैं, मगर उनका सिर्फ आत्मा पवित्र होता है तब। और हम क्या करते हैं, हम अब बाबा के ज्ञान में जो चलते हैं वो आपकी आत्मा भी पवित्र, हमारी आत्मा भी पवित्र रहती है और हमारी शरीर भी पवित्र बन जाते हैं, डबल पवित्र। शरीर और आत्मा दोनों ही पवित्र वो आप भविष्य में बनते हो। शुरू से लेके देखो, दापर से जो भी आए हैं पवित्र बने हैं, लेकिन डबल पवित्र कोई नहीं बना है। शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र। आप जब भविष्य में राज्य अधिकारी बनेंगे तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे। तो हम जब डबल ताजधारी बाबा बोलते हैं ना, डबल पवित्र भी बनते हैं, डबल ताजधारी भी बनते हैं, हम डबल डबल बहुत सारे शब्द है ना, डबल राजा बच्चे हैं हम बाबा के। सारा चक्र घूमो, दापर से आए हैं, दापर से अब तक देखो, देखने को कह रहे हैं बाबा हमारी जो चक्र है। कोई डबल पवित्र बना है? कोई नहीं बना है हमारे सिवा, हम भविष्य में बनते हैं ये। तो क्या, तो क्यों आप डबल पवित्र इतने महान बने हैं? क्योंकि आपको रंग कौन सा लगा है? परमात्मा के संग का रंग रंग लगा है। तो जैसे परमात्मा पवित्र है, तो आप भी 21 जन्म डबल पवित्र रहते हो। चाहे धर्म पिता आए, लेकिन वो भी डबल पवित्र नहीं है। धर्म पिताएं जो उस नए नए सोल्स होते हैं ना, जो धर्म पिताएं होती है, वो भी पवित्र होते हैं, मगर हम जैसे पवित्रता किसी ने नहीं अपनाई है, जो डबल पवित्र हो जाते हैं हम सत्ययुग त्रेता में। आपका भाग्य है, क्योंकि आप रहते ही परमात्मा के संग के रंग में हो। तो सभी जरूर से परमात्मा संग के रंग में रंगे हुए ही सदा रहेंगे, तभी हम सतयुग में डबल पवित्र बन पाएंगे। संग का रंग इतना पक्का रहता है जो डबल पवित्र बन जाते हो। बाबा ने कहा है नेक्स्ट, और होली का दूसरा अर्थ ही है होली। होली मतलब बीती सो बीती, हो गया जो बीता सो बीता, होली। तो होली करना आता है, जो हो चुका वो हो चुका। होली शब्द का अर्थ क्या निकाला? बीती सो बीती। इससे अब डबल होली 21 जन्म रहते हो, एक जन्म नहीं, क्योंकि संगम के एक एक सेकंड का कनेक्शन 21 जन्म का है। 21 जन्म हम पवित्र रहते हैं। हाँ, 21 जन्म से हम बीती से बीती कर पाते हैं। 21 जन्म की राजाई हमें प्राप्त हो जाती है, 21 जन्म हम सुख भोगते हैं। तो जहां आपने अगर एक सेकंड या एक मिनट सफल किया, तो 21 जन्म आपका सफल रहेगा, गारंटी है। तो जो भी सेकंड हम सफल कर रहे हैं, तो वो सेकंड हमारी 21 जन्म सफल हो जाएगा, गारंटी है, बाबा का, भगवान का गारंटी है। तो एक एक सेकंड जो भी हम जमा का खाता जमा कर रहे हैं ना, वो हमें सफल हो रहा है 21 जन्म के लिए। तो ऐसे होली मनाई है, होली करना आता है। सबको आता है ना, होली करना और होली मनाना। जो बीता वो बीत गया, होली, फुल स्टॉप। तीसरा बाबा कह रहा है, और तीसरा रूपरेखा क्या करते हैं? पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। ये तो हर एक मुरली में, होली की मुरली में बाबा बोलते हैं ना, पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। कौन सी जलाना है, कौन सी मनाना है, ये सब तो हम सबको अभी पता ही चल गया है। तो आपने किया है योग अग्नि से अपनी कमजोरियों को, संस्कार को, जो अनेक जन्मों के है, उन्हें संस्कार को, संस्कार है उन्हें योग अग्नि से जलाया है ना? सभी ने जलाया है ना? जला रहे हैं बाबा, जलाया है कि अभी भी जला रहे हैं? जलाया है। तो जलाया है हाँ जी बाबा, या जला रहे हैं हाँ जी बाबा कहेंगे। जो समझते हैं हमने जोग अग्नि से अपने पहले के संस्कार जलाया है, जल गया है, वो हाथ उठाओ। बाबा ने कहा हाथ उठाने को। जल गए हैं, गए कि अभी भी आते हैं, थोड़ा थोड़ा तो आते हैं। थोड़ा थोड़ा इमर्ज हो जाता है ना, कभी कभी उछल खाते हैं। तो सभी ने हाथ उठाया वहां पे बाप दादा के पास। जब अपना चार्ट भेजते हैं ना, तो कहते हैं बहुत तो चले गए, चतुर है ना कहने में। हम सब बच्चे भी चतुर है ना, कहते हैं हाँ जी बाबा, बहुत तो चले गए, बस थोड़ा रह गया है। कहते हैं बहुत तो खत्म हो गए, कभी कभी थोड़ा इमर्ज हो जाता है। बाबा का देखो सभी आंसर पता है हम सबको। लेकिन जलाना माना जलाना। अब बाबा कहते हैं कि जला दिया मतलब वो तो पूरा स्वाहा हो गया ना। जलने के बाद नाम निशान ही नहीं रहता। मारने के बाद शरीर का यादगार तो दिखाई देता है, लेकिन जलने के बाद समाप्त हो जाता है।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मरने के बाद शरीर का यादगार तब तक दिखाई देता है जब तक कि वो जलाया नहीं जाता है। तो जल जाता है तो वो समाप्त हो जाता है ना। तो जैसे रावण को भी देखो, सिर्फ मारा नहीं, जलाया भी। जैसे कि हम दशहरा पर हर बार क्या करते हैं, रावण को जलाते हैं ना। तो जैसे रावण को भी देखो, सिर्फ मारते नहीं, हम जलाते भी हैं, जो बिल्कुल नामो निशान खत्म हो जाए। तो आप भी सब अपने को नोट करो, संस्कार को मारा है, जलाया है, भस्म किया है। तो पुराने संस्कार को अगर जलाया नहीं तो बीच बीच में इमर्ज हो जाते हैं, तो सभी जला देंगे। हाँ, हाँ जी बाबा, हम सभी पुराने संस्कार को जलाकर भस्म कर देंगे। तो आप तो संस्कारों को जलाते हुए होली बन गए हो। तो बाबा ने आगे कहा है, थोड़ा हाईलाइट लिख लेंगे। बहन थोड़ा सा आगे कीजिएगा। तो बाबा ने आगे कहा है कि संकल्प आता है ना कि अभी तीव्र पुरुषार्थ से इसको जलाना ही है। तो अगर जला दो तो फिर कभी नहीं आएगा। बाबा ने कहा अपनी पुरानी जो स्वभाव संस्कार है उसको जला दो तो फिर नहीं आएगा। आगे बाबा ने कहा पुरुषार्थ बहुत करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ के साथ दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। जो दृढ़ संकल्प किया जाता है, दृढ़ का अर्थ ही है फिर वापस नहीं आएगा। तो दृढ़ता का अर्थ क्या है कि वो फिर से वापस नहीं आएगा। फिर बाबा क्या कहते हैं, दृढ़ संकल्पधारी बनो, करना ही है। और उस दृढ़ संकल्प को रोज चेक करो, किस कारण से फिर दृढ़ता में कमजोरी आई, और उस सर्कमस्टेंस के ऊपर विशेष अटेंशन देते रहो कि ये फिर से नहीं आवे। मास्टर सर्वशक्तिवान के सीट पर बैठ के उस संकल्प को, संस्कार को समाप्त करो। तो दृढ़ संकल्पधारी हम सबको बनना है। फिर आगे बाबा ने कहा, तो आपकी सीट है मास्टर सर्वशक्तिवान की। उस सीट पर सेट नहीं होते तो आह्वान करते ही शक्ति समय पर नहीं आती। ये तो बाबा ने पिछली मुरली में भी कहा था कि अगर हम सीट पर सेट नहीं है, स्वामानधारी नहीं है सर्वशक्तिवान की सीट पर, तो हम शक्ति को हम आह्वान करते हैं तब भी नहीं आता है। इसके लिए बाप दादा ने बार बार कहा है अपने मन को बिजी रखो। और बिजी रहने का साधन आप अभी क्या बताया बाबा ने, मनसा सेवा करो। अपनी सीट पर सेट रहेंगे तो शक्ति आपके आगे सदा ही हाजिर होगी। फिर बाबा ने आगे कहा है, ऊपर कीजिए बहन, हर बच्चा दृढ़ दृढ़ संकल्पधारी विशेष आत्मा बनो। संकल्प किया और हुआ, इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प। दृढ़ता माना है सफलता। तो दृढ़ता की बहुत सारी परिभाषा बाबा ने बताया, सभी मुरली पढ़ के उसको नोट करेंगे। बहुत काल का बाप समान बनना, बहुत समय की प्राप्ति है। तो बाबा ने आगे कहा है, एक सेकंड भी बैठ नहीं जाए, एक संकल्प भी बैठ नहीं जाए, समर्थ बनो और समर्थ बनाओ। फिर बाबा सेवा की ऊपर मुरली चलाई है। महारथी गए हैं, उनकी विशेषता रहे हैं, अमृत वेले हाजिर हो जाते हैं, अमृत वेले का मिलन छोड़ा नहीं है। फिर आगे बाबा ने कहा है, अब आगे क्या करेंगे, सहयोगी का यज्ञ स्नेही बनाओ। अब यज्ञ स्नेही बनेंगे तो हर कार्य में सभी सहयोगी बनेंगे। तभी ये सेवा की जो भी है, अब से ही बनाओ, अर्थात हम यज्ञ के ही है, ऐसे पक्के निश्चय बुद्धि बनाओ। ऐसे बाबा सेवा में सबके साथ बात करते हुए कह रहे हैं, राजस्थान माना राजा बन के राजा बनाने वाला। तो ऐसे विंग्स पे भी बात की और आगे चलेंगे और बाबा की याद पे लेंगे बहन। टाइम हो गया है। तो सेवा की जो पार्ट है तो सभी खुद से पढ़ेंगे। जो कॉमन मुरली है वो हम सब ने पढ़ी एक साथ। और मीठे मीठे बाबा का अभी याद प्यार लेते हैं। चारों ओर के होलीएस्ट बच्चों को, सभी बाबा के हाथ अपनी मस्तक पर टेकेंगे और याद प्यार लेंगे। चारों ओर के होलीएस्ट बच्चों को, जो हर कदम में मेरा बाबा कहते हुए उड़ रहे हैं और सदा अपने तीव्र पुरुषार्थ द्वारा आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ाते रहते हैं। ऐसे बाप दादा के दिल के नूरे रतन को बाप दादा बहुत 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 दिल का प्यार दे रहे हैं। कितने सारे बहुत 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 दिल का प्यार दे रहे हैं। साथ में होली की मुबारक भी दे रहे हैं, क्योंकि वास्तव में आप ही होली हो और कोई डबल होली तो बनते नहीं।
आप ही डबल होली बनते हो, इसलिए पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो। और ऐसे प्राण प्यारे हमारी स्वीटेस्ट बाप दादा जो हमें होलीस्ट बनाते हैं, ऐसे जो हमें सदा दिल के याद प्यार में समाये रहते हैं, ऐसे मीठे मीठे बाप दादा को हम सभी मीठे मीठे रूहानी बच्चों की तरफ से ढेर सारा पदम गुना याद प्यार और दिल का स्नेह और नमस्ते बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, आपका पदम गुना शुक्रिया। तो ये थी बाबा की मधुर महावाक्य। हम सभी ये बोली फिर से रिवाइज करेंगे। और बाबा ने जो हमें 2 मास के लिए होमवर्क दिया है, न व्यर्थ संकल्प करें, न व्यर्थ समय गंवाए, याद रखेंगे, होली बनेंगे, होली बनाएंगे, बीती को बीती करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। और आज पूरे दिन अपनी मस्तक पर, नयन में, मुख में, हाथों में, पैरों में अपनी भाग्य की रेखाओं को चमकते हुए देखेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी डिवाइन एंजल्स को। आज का ओम क्लास पापा शांति। को शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शुक्रिया पीपा बहन। आज ओम ग्रुप शांति। नंबर 8 का टर्न है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी आपका। ओम शांति ग्रुप देवी। नंबर 8। ओम शांति। राजेश भाई जी हैं क्लास में? ओम शांति वर्षा दी। शुक्रिया जी। सभी को। ग्रुप नंबर 8 से कौन बोलेंगे आज? जो हमें डिबेट का टॉपिक है ना, उसी पर ही आज बताना है। किसने जी रेडी किया? गीता बहन जी। दी मुरली गीता का बहन पॉइंट। हाँ, स्वरूप पर और किरण। जी राजेश भाई जी हैंड रेज कीजिए प्लीज। जी। ओम शांति भाई जी। भाई जी ग्रुप नंबर 8 से आज कोई बोलेंगे ना, उसके लिए डिबेट के लिए था टॉपिक जो दिए हुए हैं। जी जी, गीता बहन जी और किरण बहन जी। जी जी, किरण बहन जी आप बोलें। मैं बोलती हूँ। ओम शांति बाबा, ओम शांति मीठी फैमिली, ओम शांति सभी को। और मैं स्नेह स्वरूप के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। स्नेह स्वरूप है तो परमात्मा से सर्व प्राप्तियां होती हैं। स्नेह स्वरूप है तो मेहनत भी सहज लगती है। स्नेह में इतनी ताकत है कि जो व्यर्थ को भी समर्थ बना देता है। और स्नेह स्वरूप से ही लौकिक में सुख शांति आती है और वाइब्रेशन भी अच्छे फैलते हैं। स्नेह स्वरूप है तो हम विश्व कल्याणी बनते हैं। विश्व कल्याणकारी वही बनेगा जो रहम दिल होगा। स्नेह ज्ञान युक्त होना चाहिए, भावने वाला नहीं। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ दीदी कि स्नेह स्वरूप में बनते हैं तो हम लौकिक अलौकिक में बैलेंस कर पाते हैं। और इस उम्र में भी मैं देखो घर का काम भी संभालती हूँ, सेंटर भी जाती हूँ, क्लासेस भी सुनती हूँ, बाबा से योग भी लगाती हूँ। और ये सब कुछ करने में मेरे को सहज भाव से मैं कर लेती हूँ। मुझे कुछ भी बोझ नहीं लगता। जब से बाबा के बने हैं मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं करती हूँ। स्नेह स्वरूप रहने से मेरा मैंपन भी खत्म हो गया। बाबा आपने मेरा हाथ अच्छे से पकड़ लिया और पकड़े रखना। थैंक यू बाबा। बहुत सुंदर किरण बहन जी, बहुत अच्छा स्नेह शब्द जो बहुत सुंदर अपने पॉइंट पर। जी थैंक यू गीता। दीदी। सभी दिव्य आत्माओं को ओम शांति। जैसे हमारे बाबा स्नेह स्वरूप थे, वैसे हमें भी स्नेह स्वरूप बनना है।
स्नेह सदैव नहीं रहता, लेकिन स्नेह स्वरूप सदा काल के लिए बनते हैं। पूरे विश्व की आत्माओं के प्रति स्नेह रहता है तो अपने आप हर आत्माओं के प्रति स्नेह आ जाता है। स्नेह स्वरूप नहीं बनते तो जब कोई परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति में हम स्नेह स्वरूप बनते हैं तो सामने वाली आत्मा के प्रति हमारी शुभ भावना और शुभ कामना रहती है। पहले जब ज्ञान में नहीं थी तब कोई आत्मा का करना भारीपन महसूस होता था, लेकिन बाबा के ज्ञान ने हमें स्नेह स्वरूप बना दिया। बाबा ने मुझे आत्मा को शिव बालक के रूप में छोटी बच्ची का सब कुछ करने की सेवा दी है, जिसमें भारीपन कभी महसूस नहीं होता है, स्नेह आता है। बाबा की बच्ची इतनी शरारत करती है फिर भी उस पर स्नेह आता है, क्योंकि बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है। इस शरीर की अ, तबीयत कभी खराब रहती है तभी उस शिव बालक पर स्नेह आता है, क्योंकि स्नेह स्वरूप बन गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बाबा का, आपने स्नेह स्वरूप बना दिया। ओम शांति। बहुत सुंदर गीता बहन जी, अनुभव भी शेयर किया है। अच्छा, दीदी हम भी बोले, हम नहीं बोल पाए थे तो। लेकिन आप तो ग्रुप नंबर 6 से है ना, आपका टर्न आज नहीं है, नेक्स्ट उसमें आपका टर्न आएगा। संतोष जी बहन जी आप बोलना चाहेंगे? आज ग्रुप 8 का टर्न है ना, उनको चांस देते हैं। ठीक है नीतू बहन जी। हाँ जी दीदी। संतोष बहन जी ओम शांति। आप बोलेंगे स्नेह स्वरूप पर? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। जी हेलो भाई, हाँ नीरज बोल रही हूँ भाई जी, नीरज बोल रही हूँ। जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। मैं तो आज पहली बार बोल रही हूँ। सभी दिव्य आत्माओं को और बाबा को ओम शांति। तो मैं बोलना चाहूंगी कि आत्मा में ओरिजिनली 7 क्वालिटीज होती हैं, उसी में से एक है स्नेह स्वरूप। जब हम स्नेह स्वरूप मतलब हम जब अपनी ओरिजिनल अवस्था में होते हैं, जब हमें ज्ञान होता है कि हम क्या हैं, क्या है, हम कौन है, किससे हमारा संबंध है, किसकी हम संतान है, तब उस अवस्था में हम कह सकते हैं कि किसी न किसी 7 क्वालिटीज में से हम एक में स्थित होते हैं। तो स्नेह स्वरूप अगर हम हैं तो हम में से स्वतः ही स्नेह और करुणा आती है हम में, और अपने आसपास की आत्माओं के प्रति, अपने आसपास जो हमारा जो भी वातावरण है, जो लोग रहते हैं, तो हम प्रेम का भाव रखते हैं, करुणा का भाव रखते हैं। कई बार आत्माएं मतलब नहीं समझती हैं, कुछ कष्ट में होती हैं, तो हमारा भाव उनके प्रति दया का, करुणा का, और कि किस तरह से हम उनकी सेवा कर सकते हैं, मतलब उनकी जो अवस्था है उसको कैसे बेटर कर सकते हैं, ये भाव स्वतः ही हमारे अंदर आते हैं। और इससे फायदा तो बहुत होता है, हमारे लौकिक अलौकिक जो भी संबंध हैं वो बेहतर होते हैं। कार्य क्षमता जो है हमारी, अगर हम शांति में हैं, स्नेह से भरपूर हैं, किसी के प्रति नफरत नहीं, ईर्ष्या नहीं, और कोई बदले की भावना नहीं होती है, तो एनर्जी अपने आप आत्मा में एनर्जेटिक होती है, सकारात्मक होती है। तो कार्य क्षमता, कोई भी कार्य हम करते हैं लौकिक अलौकिक जगह पर, वो स्वतः ही बेहतर होता है। और क्रोध से तो नहीं किसी को बदला जा सकता, पर हाँ स्नेह से अवश्य हम ज्यादा नहीं तो थोड़ा जरूर बदल सकते हैं, और धीरे धीरे बदलाव हम में तो आता ही है। जब हमें ये आभास हो जाता है कि हम क्या हैं, ओरिजिनली हम कौन है, और ये भी आत्माएं हैं आसपास रहने वाली, तो सारी चीजें स्वतः ही बेहतर होने लग जाती हैं। तो शायद मैं ज्यादा नहीं बोल पाई और टू द पॉइंट नहीं बोल पाई, पर हाँ ये मेरा अनुभव है कि जब हम बाबा से जुड़ते हैं जो स्नेह का सागर है, तो जरूर हमें स्नेह स्नेह प्रवाहित होता है, जो हम में हमारे अंदर होता है। कहते हैं ना कि जो हमारे पास है वही हम दूसरों को दे पाते हैं। अगर हम बाबा से स्नेह के सागर से
जुड़े रहने मतलब उनको याद करते हैं, उनका हमें आभास है कि हम उनकी संतान है, उनका हिस्सा है, तो वही गुण हमारे अंदर स्वतः आना शुरू होते हैं और हम जो हमारे पास होता है हम अभी दूसरों को वही देते हैं। स्नेह है तो स्नेह देंगे, कष्ट है दुख है तो वही हम बांटते हैं। तो कोशिश करें कि हमारे अंदर वही बाबा की जो क्वालिटीज है, जो हमारी क्वालिटीज है 7, हम उनका एक स्वरूप बने और हम प्रयास भी रहते हैं कि उनका स्वरूप बने और वही दूसरों तक पहुंचाएं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा और शुक्रिया सभी सत्यों की दिव्य आत्माओं का। ओम सुषमा शांति। बहुत सुंदर बताया जी आपने, तो बहुत सुंदर। जी राजेश भाई जी बोले। सुषमा शर्मा बहन जी, आप भी बोलना चाहेंगे? सुषमा शर्मा बहन जी। ओम शांति। सुषमा शर्मा बहन जी, आप बोलना है, बोलेंगे? स्नेह से माइक ऑन कीजिए। ठीक है बहन जी। वर्षा बहन जी बस इतने ही जी बोलेंगे। शुक्रिया भाई जी, बहुत सुंदर बताया ग्रुप नंबर 8 ने, बहुत अच्छे से। हाँ, नीरज बहन जी ने भी बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा है ना। अपना हमें अपने 7 गुण जो हमारे ओरिजिनल क्वालिटीज हैं उनमें टिकना चाहिए। तो स्वतः ही जिस गुण में हम टिकते हैं उसका फ्लो स्वतः ही होता है, उसके वाइब्रेशन स्वतः ही चारों ओर फैलते हैं। बहुत सुंदर। बाबा इतना मीठा, और बाबा ने हमें सत्य ज्ञान दिया, हमें हमारे स्वरूप का परिचय दिया। हाँ, और इसी से ही सबका कल्याण हो रहा है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। ग्रुप नंबर 8 उन्हें आपका शुक्रिया। फाइंड अप करें अभी। ओम शांति।